सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आपको तो पता ही है आजकल हम व्याकरण के कुछ टॉपिक्स सीख रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। अब ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। तत्सम का मतलब है तत् जमा सम, यानी इस शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। यानी कि हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, हम अभी भी बोलते हैं अग्नि, बोलते हैं ना अग्नि, फिर वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये जो शब्द हैं, आपको पता है ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनको ज्यों का त्यों जैसे संस्कृत में बोलते हैं ऐसे ही हमने उसको हिंदी में भी बोलना शुरू कर दिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो ऐसे शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हम सीधे सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी छेड़छाड़ के प्रयोग करने लग गए, तो हम उसको तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव, तत् जमा भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। यानी तत्सम तो जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे के वैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो तत्सम का रूप बिगाड़ के बन गए। यानी हमें बोलने में उसको मुश्किल होती होगी तो हमने अपने अनुसार उन शब्दों की बोली, मतलब वो कैसे बोलते हैं उसको हमने अपने हिसाब से बना लिया। तो ऐसे शब्द जो कि एक्चुअल में जो थे वो अब वैसे नहीं बोले जाते, उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर उनके रूप बहुत ही बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, पता या सूरज, फूल आदि। जैसे एक शब्द होता है ना, संस्कृत का शब्द है दुग्ध, लेकिन अब हम उसको दुग्ध नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। तो हमने वो बीच का आधा का हटा दिया, तो दुग्ध तो हो गया तत्सम और तद्भव हो गया दूध। तो यानी जो उसका रूप परिवर्तित हो गया उस शब्द का, तो वो बन गया तद्भव। अब हम इन्हीं शब्दों की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे अपने इस वर्कशीट में। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से शब्द हैं। तो नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी तत्सम वो संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में हैं, लेकिन हमने उनका रूप कैसे परिवर्तित कर दिया, हमें वो वाले शब्द लिखने हैं, तद्भव शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है मस्तक। अब मस्तक तो तत्सम शब्द है, लेकिन हमने उसका रूप परिवर्तित कैसे कह दिया। अब कोई कहता है कि भाई मेरे मस्तक पे तिलक लगा है, हम तो बोलते हैं मेरे माथे पे तिलक लगा है, तो हमने शब्द बना दिया माथा। तो ये हो गया तद्भव रूप। कपोत, कपोत ये बन गया कबूतर। सर्प, सर्प परिवर्तित हो गया किसमें, किस शब्द में, सांप। वानर, बंदर। वाष्प, हम बोलते हैं ना वाष्प उड़ रही है, लेकिन वो वाष्प बोलते बोलते भाप बन गया, वो तद्भव बन गया भाप। हस्त, शब्द बना हाथ, यानी तत्सम हो गया हस्त और तद्भव हो गया हाथ। धैर्य, धीरज। फिर नयन का क्या बन गया, आंख। मृत्यु, मौत। वधु, वधु का क्या बन गया तद्भव, बहू। संध्या, संध्या का बन गया सांझ,
या शाम भी बोल सकते हैं आप। फिर क्षेत्र, देखिए क्षेत्र में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो क्षेत्र से खेत भी बना है और कई लोग अब क्षेत्र को छोड़ के इलाका भी कह देते हैं, तो इसलिए दोनों शब्द लिख दिए गए हैं। चंद्र, चंद्र का तद्भव बन गया चांद। फिर इसके बाद है क्षीर, क्षीर से बन गया खीर। अब खीर बोलने में शायद मुश्किल होती होगी इसलिए उसको खीर बना दिया। फिर कूप, कुआं। ग्राम, गांव, तो ग्राम गांव ऐसे बना होगा, फिर गांव बन गया। घट, घड़ा। घृत, घी। आम्र, आम, ये आम्र है, यहाँ पर मात्रा भी है। और पुष्प का तद्भव बन गया फूल। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जो कि संस्कृत के शब्द थे, तत्सम शब्द थे, उनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप तत्सम और तद्भव दोनों में अंतर पहचान गए होंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, तो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।